Assalamu alaikum, dear all. I welcome you to my channel शाहिद सरस फिज़िक्स क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको बताया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेटेड ही हम आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे और थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में फिर से आपको बताएंगे। तो सिंपली आपको याद क्या रखना है बेटा, हमने चार्ज पढ़ा है, करंट पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है। जो आगे हमारा क्वेश्चन आने वाला है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तब तक आपको बेटा समझ में नहीं आएगा जब तक आप करंट की डेफिनेशन को ना समझेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को ना समझेंगे, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स जो आगे आगे आपको पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आपको आएगा और इम्पॉर्टेंट भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे भी आपको ये 12th क्लास में पढ़ना है। तो बेसिक्स आपको यहाँ से ही समझ आएगा, ठीक है। तो कल का टॉपिक अगर हम देखेंगे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। वी वर डिस्कसिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बेटा किससे डिनोट किया था? शाबाश, वी से। और मैंने कहा था कि वी इज W by Q. Very good, if you remember. So what is this? This is sir potential difference. आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, it is the ratio of work done per unit charge. It is ratio of work done per unit charge. तो जल्दी से बताओ बेटा, अगर इसके SI यूनिट हम निकालेंगे तो वर्क के बदले क्या आएगा? जूल एंड पर कूलम। तो जूल पर कूलम को हम क्या कह सकते हैं? इट इज वोल्ट। तो ये कल हमने ऑलरेडी आपको बताया था, इट वॉज एलिसेंड्रा वोल्ट, हैंस कॉइन्ड आफ्टर हिज नेम एज वोल्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैथमेटिकली आपको कैसे याद रखना है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मान लीजिएगा, हाँ, अगर हमें क्वालिटेटिवली बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए बेटा, तो चार्ज क्यू से यहां से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक लाना है। तो ये मूव करेगा ना, चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो सम वर्क हैज टू बी डन। तो वर्क इज डन ऑन द चार्ज, वर्क इज डन ऑन द चार्ज, वर्क इज डन on the charge to bring the charge from one point to another point. That's called a potential difference, that's called electric potential difference, and beta it is denoted by V. Again बार बार हम आपको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो आगे आने वाला क्वेश्चन है इसमें आपको ये सीखना ज़रूरी है, इसको आपको समझना ज़रूरी है, वी को सीखना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। हमने आई भी पढ़ा, वी भी पढ़ा। तो आई इज़ द करंट एंड वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इन दो की एक रिलेशन है जो एक लॉ से हम सीखते हैं, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। यस माय डियर, यू आर राइट। सो ओम्स लॉ जो है, इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। बेटा हम इस वक्त पोटेंशियल ओम्स लॉ नहीं पढ़ने वाले हैं, बट हियर व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ड ऑन व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, यू आर राइट। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है बेटा, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा नहीं आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर आपको वर्क डन करनी होगी, वर्क डन आपको निकालना है, तो आपके पास जो गिवन क्वांटिटीज होंगे वो क्या है? V एंड Q। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? W विल बी V इंटू Q। तो ये इक्वेशन भी आपको बेटा हमेशा याद रखना है। फर्स्ट इक्वेशन आपको पता ही है, इट गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ द potential difference. It is basically equal to the work done per unit charge, work done per unit charge. And second, how work done is equal to the product of the potential difference and the charge. And my dear, अगर आपको याद होगा Q is equal to NE, अगर आपको याद होगा तो इस वाली को फार्मूला में पुट करो तो W will be equal to V into NE। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए होंगे, n इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बेटा तीन टाइप के क्वेश्चन, या तो आपको V निकालना होगा तो गिवन इज W एंड Q, या तो आपको W निकालना होगा तो गिवन इज V एंड Q, या तो आपका W निकालना होगा तो दिया क्या है?
V एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो आपके पास 3 फार्मूलाज है जिनको आपने यूज करना है बेटा। सो लेट अस सी कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आई एम श्योर कि अब आप ये आराम से कर सकते हो। तो हियर वी आर टेकिंग द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हियर वी आर बेटा, देखिए बेटा, तो प्रॉब्लम नंबर 1 आपके पास क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 charge of coulomb, 4 coulomb of charge from a point at 100 volt to a point of 20 volt. तो मान there are 2 points my dear, there are 2 points. एक पॉइंट में आपको दिया गया है 100 वोल्ट एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट इज 120 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 120 यानी 120 माइनस 100 वोल्ट, राइट माय डियर। पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो कल का ही टॉपिक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 120 माइनस 100 दैट इज 20 वोल्ट। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज 20 वोल्ट। सर कैसे किया? आपके पास 2 पॉइंट दिए गए थे, वन इज एट 100 वोल्ट, अनदर इज 120 वोल्ट। जब हम इसकी डिफरेंस निकालते हैं तो बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? शाबाश, 20 वोल्ट। तो व्हाट इज गिवन? चार्ज इज आल्सो गिवन, चार्ज Q दैट इज 4, दैट इज 4। तो आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो भी मैंने आपको बोला था। सबसे पहले वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द W बाई Q, लेकिन हमें निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, W विल बी इक्वल टू V इंटू Q। सो W विल बी इक्वल टू व्हाट इज V? शाबाश, V आपने कैलकुलेट अभी किया, दैट इज 20 वोल्ट। तो दैट इज 20 वोल्ट इंटू व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज Q? Q इज 4। And my dear, what is the answer? 2 into 4, 4 2s are 8, so it is 80 joules of work. I hope it is clear to you. तो this way आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। तो इट इज वेरी सिंपल। तो याद क्या रखना है बेटा? पहले क्वेश्चन को आराम से देख लीजिएगा। तो गिवन क्या है? गिवन इज योर 4 कूलम चार्ज इज गिवन। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन है, 100 वोल्ट भी है और 120 वोल्ट भी है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालनी है 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो दैट विल बी 120 माइनस 100 वोल्ट। तो यही मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट किया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो बेसिकली है दैट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी आपको डिफरेंस निकालना है ना, 120 माइनस 100, एंड व्हाट इज दैट? दैट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज द 20 वोल्ट एंड गिवन चार्ज इज 4 कूलम। कैसे पता चला? कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज। तो 4 कूलम ऑफ चार्ज मैंने यहां लिखा। एंड यू नो बेसिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी होती है ना, तो यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नो द कॉन्सेप्ट। आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाते हो, डायरेक्टली आप सोल्यूशन देखते हो, भैया तो मुझे आता है। नो, डोंट डू दिस। तो पहले क्वेश्चन को समझो, करने की कोशिश करो, 1 बार भी, 2 बार, 3 बार। जब नहीं आएगा ना, तब जाके आप सोल्यूशन उसको ढूंढो। समझ आया? तो पहले कॉन्सेप्ट्स को समझना है, फॉर्मूलाज को याद रखना है, उसके बाद खुद करना है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स नहीं आती है, उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूं पहले कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट के बाद जो फॉर्मूला वहां पे आती है ना, उसको मेमोराइज करो, अच्छे से मेमोराइज करो, ठीक है। तब जो है, अब आपको इसी रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, उसको पहले समझो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो फॉर्मूला आपने यूज की है उसको यूज करो। तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, प्रैक्टिस करते जाओ। जब आप थक जाओगे, जब आपको सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना बेटा, तब जाके आप सोल्यूशन ढूंढो, तब जाके आप अपना आंसर देखो। आप जल्दी क्या करते हो? क्वेश्चन देखा तो फिर डायरेक्टली आपने क्या देखा? सोल्यूशन। हाँ ये तो मुझे आता है। नो, डोंट डू दिस, नो डोंट डू दिस। तो पहले खुद सीखो, ठीक है। तो दिस वाज वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे बेटा। देखिए बेटा, प्रॉब्लम सेकंड इज अगेन सेम। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb if potential difference is to 12 volt? Simply, सबसे पहले what is given? Given is आपका Q दिया गया है, that is 2 coulomb. आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, दैट इज 12 वोल्ट। एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? सर वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। बच्चा, यू नो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, but you have to calculate the work, that will be V into Q, and W will be V के बदले 12, and then it is 2, so W will be equal to 24 joules. Am I right my dear? तो वर्क का ऐसा यूनिट जूल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा यूनिट जूल लिखा है। तो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो चलते हैं तीसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। बिल्कुल ऊजी है, थोड़ा ट्विस्ट डाले। देखिए बेटा, प्रॉब्लम नंबर 3 जो है थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है।
तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। कब? इफ 2 एम्पियर ऑफ करंट passes थ्रू ए कंडक्टर इन 10 seconds एंड द वर्क डन इज 40 joules। देखिए बेटा, सबसे पहली बात जो है आपको गिवन निकालना है। व्हाट इज गिवन? गिवन क्या है? आपको करंट दी गई है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड टाइम जो है, are you getting my point? Time t is given, what is that? That is 10 seconds, right? And work done is given, that is 40 joules। तो आपको बेटा निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना बच्चा? देखिए आराम से देखिए, हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन चार्ज तो हमें पता ही नहीं है, क्यों तो दिया ही नहीं है। लेकिन क्यों अगर हम देखेंगे ना, करंट किसके बराबर है? Q बाई टी, तो चार्ज किसके बराबर आएगा? I इंटू टी। ओके, तो Q के बदले हम क्या लिखेंगे? I इंटू टी। तो V विल बी इक्वल टू W डिवाइड बाई Q के बदले I इंटू टी। बेटा सारे पैरामीटर सब दिए गए हैं, तो व्हाट विल बी द V? V विल बी इक्वल टू, बेटा W के बदले हम क्या लिखेंगे? वर्क कितनी है? दैट इज 40 joules, राइट माय डियर। करंट कितनी है सर? 2 एम्पियर एंड टाइम कितना है? दैट इज 10 seconds, राइट। तो V will be equal to 40 divided by 20. Okay, so what will be the potential difference across the conductor? That is 2 volt. Very good. Answer is 2 volt. I hope it is clear. तो बेटा मैंने थोड़ा बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन डाला है, हालांकि पैरामीटर्स W, Q एंड V है। Q इसको थोड़ा अब आराम से समझना है कि अगर क्यों नहीं दिया गया है तो क्यों के बदले ऐसा कोई ना कोई पैरामीटर दिया गया होगा जिसको आपने निकालना होगा। तो पहले इसीलिए मैंने कहा था कि आपको पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से समझना है, तो फॉर्मूलाज को याद रखना है, सारे फार्मूलाज को याद रखना है, तब जाके आपको कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपको दी जाती है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने 3 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम किए, तो इसी बेस पे मतलब जितने भी जिस तरह के न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे आपको समझाया, आपके बोर्ड में बेटा इसी तरह आएंगे, तो ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं आएंगे। इस तरह की फार्मूला मतलब रेयरली इस तरह की मतलब प्रॉब्लम आ सकती है जो मैंने दो, या तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन निकालना होगा, तो 2 पैरामीटर्स आपको दिए गए होंगे, तो ज्यादा ट्विस्टेड नहीं आएगा, आई गारंटी इट। लेकिन मैं इसको थोड़ा इलॉबरेट क्यों करना चाहता था, क्यों किया मैंने, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपको कैसे डेवलप होगा। ठीक है बेटा, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू आर न्यू you can press the bell icon also so that you can get my latest updates. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.